जरदारी बिलावल मुतजाद बयानात। गुड कॉप बैड कॉप हिकमत अमली का हिस्सा, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख। बिलावल ने महाजराई की पॉलिसी से खासे सबक हासिल किए। एस्टैब्लिशमेंट यकसर नजरअंदाज। अंसार अब्बासी का जबरदस्त तजिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और उनके वालिद और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुतजाद बयानात दरअसल गुड कोप बैड कोप का खेल इनकी हिकमत अमली का हिस्सा है। अंदर के लोगों का दावा है कि बिलावल और जरदारी एक ही सिक्के के दो रुख हैं और जो ये लोग कर रहे हैं वो उनकी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है। जराए का कहना है कि पार्टी के अंदर हर कोई जानता है कि कौन किसे बना रहा है और किसकी बात माननी है। जरिए ने दोनों के माबैन इख्तलाफात को मुस्तरद करते हुए इसरार किया कि जरदारी जो कुछ कहते हैं वो पार्टी पॉलिसी होती है और बिलावल जो कुछ कहता है वो अवाम के लिए होता है। जरदारी के हवाले से जरिए का कहना था कि वो पॉपुलर रहनुमा नहीं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी का सियासी जहन है। जो फैसला वो करते हैं वो हतमी होता है और पार्टी में हर कोई इसे ही जानता है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो पॉपुलर है और इसे इन इश्यूज पर ऐसी बातें करने की जिम्मेदारी दी जाती है जिससे आम आवाम की तवज्जो हासिल की जा सके। इस जरिए ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने महाजराई की पॉलिसी से खासे सबक हासिल किए हैं। बिलावल और जरदारी जुम्मे के बयानात से एक दूसरे के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं। पार्टी के चेयरमैन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि आम इंतखाबात 90 दिन में कराए जाएं। बिलावल ने लफ्ज एस्टैब्लिशमेंट मुंह से निकाले बगैर कहा कि वो कठपुतलियां बनाने वालों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी अवाम पर तजर्बात करना बंद करें और लोगों को अपने फैसले करने दें। बिलावल ने कहा कि हर शख्स को चाहिए कि वो इसे तस्लीम करे। लोग खा नवाज शरीफ को चुने, पीपल्स पार्टी या PTI को, उन्हें तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है। हफ्ते को पार्टी के शरीक चेयरमैन जरदारी इलेक्शन कमीशन के दिफा में सामने आए और इंतखाबात करने वाले इदारे पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि नई मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों की मशक एक लाजमी चीज बन गई है। जरदारी के बयान को पीपल्स पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए नशर किया। जरदारी ने इस पर भी जोर दिया कि सियासत पर मईशत को तरजीह दी जानी चाहिए। साबिक सदर ने निगरान हुकूमत से ये भी कहा कि वो फौज की पुश्त पनाही में चलने वाले SIFC के मंसूबे मुकम्मल करे। जरदारी के बयान को एक तरह से बिलावल के लिए झाड़ के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने जल्द इंतखाबात का तकाजा किया था। जरदारी ने जो कुछ कहा है कि वो उनकी मईशत की दुरुस्ती के लिए इंतखाबात में ताखीर के शुबे को आगे बढ़ाता है। हफ्ते को बिलावल भुट्टो ने ये चौंका देने वाला बयान दिया कि ताजा हल्का बंदियों पर उनका बयान उनका जाती बयान था और वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। और जब उनसे बयानात के इख्तलाफात के हवाले से दरियाफ्त किया गया तो उनका कहना था कि जरदारी से पूछा जाए कि इस बयान से उनका क्या मतलब है। उन्होंने पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता मजलिस आमा का हवाला देते हुए कहा कि इस फोरम में इंतखाबात के वक्त के हवाले से आरा का जायजा लिया गया था और पार्टी के तमाम कानूनी माहिरीन ने इजलास को बताया था कि आइन ये वाज़ेह करता है कि इंतखाबात असम्बलियों की तहलील के 90 दिन के अंदर होना होते हैं। बिलावल ने कहा कि खानदानी मामलात में जरदारी साहब की बात मानने के मुखल्लिफ हैं, लेकिन सियासी मामलात और आइन और पार्टी पॉलिसी के हवाले से वो अपने कारकुनों सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के फैसलों पर अमल दरामद के पाबंद हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।